आरा में जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही वैसे वैसे सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। आरा लोकसभा चुनाव के साथ अगियांव विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी हो रहे हैं। 1 जून को अगियांव उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और वोटिंग से पहले जनता के मन में क्या है जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता चंदन कुमार ने। आरा लोकसभा चुनाव को लेकर धीरे धीरे भोजपुर जिले में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है। वैसे तो 1 जून को आरा लोकसभा एवं अगियांव विधानसभा के होने वाले उपचुनाव को लेकर मतदान होना है। इस वक्त हम मौजूद है भोजपुर जिले के दक्षिणी इलाके में। ये गढ़हनी बाज़ार है जो कि अगियांव विधानसभा का ये इलाका है। और यहाँ देखिए ये एक चाय की दुकान है, यहाँ कई लोग बैठे हुए हैं। उनसे हम जानेंगे इस लोकसभा चुनाव को लेकर के, साथ ही साथ विधानसभा का जो चुनाव है उसको लेकर के लोगों से उनकी राय जानेंगे। आप बताइए, लोकसभा के साथ विधानसभा के यहाँ चुनाव होने हैं, क्या मुद्दे हैं लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर गढ़हनी क्या और आसपास के इलाकों में? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और बेरोजगारी के अलावा महंगाई बेरोजगारी ये अहम मुद्दा रहेगा अब के चुनाव में। हमारा सांसद जो है जमीन से जुड़ा हुआ होना चाहिए और सुगमता से हर एक आदमी से मिल ले जुल ले, वैसा सांसद चाहिए। 10 साल से जो आप देख रहे हैं, बड़ा आदमी बड़ रह जाएगा और छोटा आदमी छोट रह जाएगा। ठीक है, लूटने वाला लूट के जाएगा और जो बदलेगा, हमको लगता है कि ये सरकार एक्सचेंज कर देना चाहिए। मुख्य मुद्दा इस बार विकास का है। विकास, युवा इस बार विकास के नाम पे वोट देगा। के शेर है कि बहुत हुआ बेवफा सनम से प्यार, अब की बार कोई और सरकार। तो सरकार जिसका पार्टी में विधायक कम है ना, तो विधायक ज्यादा वाला पार्टी जो है ना वो सरकार में नहीं आ रही है, लेकिन छोटा आ जा रही है। तो यहाँ अपना विकास हो रहा है, सरकार की विकास फूल हो रहा है, लेकिन आम जनता भाड़ में पीसी जा रही है। उससे कोई मतलब किसी को नहीं है। लेकिन उससे अब कोई काम विकास ही नहीं हुआ गढ़हनी में। और बात अब चुनाव का, किसे सरकार चुना जाए तो सरकार तो हम लोग महागठबंधन का ही चक्कर में है, इसलिए कि बदलना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर बिहार स्तर पर देखा जाए तो विकास तो बहुत हुआ है और इस विकास का गुणगान अपने शब्दों से कितना भी ज़्यादा करें वो कम पड़ जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी 18 वर्षों के शासनकाल में बिहार का स्वर्णिम विकास किए हैं और भारत का एकमात्र ऐसा नेता है कि जो कि बिहार में जो भी काम किए वो विश्व स्तर पर उजागर हुआ। तो बिल्कुल देखिए, जो लोग हैं वो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो विकास के मुद्दे होंगे वो इस बार वो लोग जो वोट करेंगे, चाहे वो विधानसभा की बात करें या फिर लोकसभा की बात करें, वो विकास के नाम पर वोट करेंगे। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मेरे आना चाहेगी। पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन सिर्फ कागज पर है, क्योंकि मुकाबला बीजेपी बनाम टीएमसी है और यहाँ वोटिंग का परसेंट भी दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा है। आप प्रधानमंत्री के भाषण देखते हो, घबराए हुए हैं। शायद कुछ ही दिनों में स्टेज पे आंसू निकल आए। तमाम एक्सपर्ट जो कहते हैं वो ये कि ज्यादा मतदान भी परिवर्तन के लिए होता है और बहुत कम मतदान भी परिवर्तन के लिए होता है। लिहाजा दूसरे चरण में वोटिंग का परसेंटेज देखने से पहले पिछला रिकॉर्ड देखना जरूरी है। तो 2014 के चुनाव में दूसरे दौर में 67.3% वोटिंग हुई थी। 2019 के चुनाव में 70.1% मतदान हुआ था और 2024 में 61% मतदान हुआ। 88 सीटों पर हुए मतदान का अगले चरण पर क्या असर होता है, फिलहाल ये बताना असंभव है। बहरहाल चुनावी संग्राम सीटों को देखें तो बहुत दूरी तय कर चुका है, लेकिन फेज के हिसाब से अभी आधे रास्ते भी नहीं पहुंचा। लिहाजा 4 जून के इंतजार के अलावा पक्ष विपक्ष की बस दलीलें हैं, जिनकी जीत के अपने अपने दावे हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में जहां वोटिंग हुई वहां बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। 2019 के चुनाव में इन 88 में से 50 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों को जीत मिली थी,
जबकि 8 सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के सहयोगी दलों के उम्मीदवार जीते थे। इंडिया गठबंधन की अगुवाई कर रही कांग्रेस ने 21 सीटें जीती थी और अन्य के खाते में 9 सीटें आई थी। फाइट टाइट है और फैसला ईवीएम में कैद है। 4 जून को 400 पार होगा या रिजल्ट कुछ और होगा, बस इसी का इंतजार है। वायनाड में राहुल गांधी की, तिरुअनंतपुरम में शशि थरूर की, जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की, मथुरा में हेमा मालिनी की, मेरठ में अरुण गोविल की, झालावाड़ में वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह की, जालौर में अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की, कोटा से लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला, और बोधगया से खबर, विदेशी महिला के साथ लूटपाट की घटना हुई है। करीब 2 लाख की लूट की बात सामने आ रही है। बोधगया से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। एक अपराधी को लोगों ने पकड़ लिया है, ऑटो से भाग रहा था और उसे पकड़ा है लोगों ने। अपराधी के पास से पर्स बरामद कर लिया गया है। जापान जा रही थी विदेशी महिला और बोधगया से गया एयरपोर्ट होते हुए ये जापान जा रही थी। और बोधगया थाना क्षेत्र के वर्मा मोड़ के पास इस महिला के साथ ये घटना घटी। 400 के पार जाई हो, बीजेपी के अब की सारा कार्य आई हो। पलट के पलट अब की सेने रे काम आई ललटनी। मोदी ऐसन सच्चा सेवक केहू नाही भइले रे। जाता किसान लोग के जनवा नेताजी तोहरे घराना। देश को लूट लिया गठबंधन वालों ने। 370 के सुन ले हो खबर कहानी, मोदी जी के डर से थर थर कांपे पाकिस्तानी। डॉक्टर महेश शर्मा की दूसरे फेज में 1206 प्रत्याशियों की किस्मत जनता जनार्दन ने ईवीएम में लॉक कर दी है। पलड़ा किसका भारी होगा? एनडीए बाजी मारेगा या इंडिया गठबंधन की जय जय होगी? फैसला अब 4 जून को आएगा। 2 चरण के चुनाव में 190 सीटों का अब तक का गणित क्या कहता है? मतदान के आंकड़े कौन सी कहानी बयां करते हैं और 1/3 सीटों पर जनता ने किसे किया है कबूल और किससे कर लिया है किनारा? वोट किसका घट रहा है, किसका बढ़ रहा है? इसकी पूरी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। लोकतंत्र के इस महापर्व का मैं समझता हूं प्रधानमंत्री तीसरी बार चुनने का देश की जनता, प्रदेश की जनता मन बना चुकी है। 400 के पार करने वाली है और जोधपुर में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। दूसरे फेज में केरल की सभी 20 सीटों पर, राजस्थान की 13 सीटों पर, कर्नाटक में 14 सीटों पर, महाराष्ट्र की 8 सीटों पर, उत्तर प्रदेश में 8, मध्य प्रदेश की 6, असम की 5, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 3, पश्चिम बंगाल की 3, त्रिपुरा 1, जम्मू कश्मीर 1 और मणिपुर की 1 सीट पर भी मतदान हुआ। पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में वोटर ज्यादा जोश में दिखे। पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें दिखी, लेकिन ये कतारें किसके समर्थन में उतरी और ईवीएम का बटन किसके लिए दबाया, इसके लिए 4 जून तक का इंतजार करना होगा। अभी तो दावे ही दावे हैं, हर एक पार्टी की जीत के अपने अपने दावे हैं।
दूसरे फेज की कुल 88 सीटों में से बीजेपी 70 सीटों पर ताल ठोक रही है। कांग्रेस भी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। शिवसेना 3 सीटों, शिवसेना यूबीटी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सीपीएम ने 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने 74 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए हैं। जनता दल यूनाइटेड ने 5 सीटों पर कैंडिडेट्स उतारे हैं। मतलब देश में उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक के लिए वोटिंग डेटा, हर एक बूथ की रिपोर्ट न्यूज 18 इंडिया के पास है। इसकी पूरी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले नरेंद्र मोदी की सबसे ताजा जनसभा की सबसे ताजा रिपोर्ट, जो हर चरण का एजेंडा सेट कर रही थी। इन्होंने यहां तक झूठ फैलाया कि अभी डॉक्टर मनमोहन जी ने ऐसा कहा ही नहीं था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। लेकिन साथियों, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक और पुराना वीडियो सामने आया है, जिसमें फिर से वो वही कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। और ये वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम, जो आए दिन मोदी को गालियां देता था, आज उनको जैसे सांप सूंघ गया है, सांप सूंघ गया है।